एक बात बड़े ध्यान से सुनना, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। जब सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए निकला तो सिकंदर के गुरु ने सिकंदर से कहा था, बेटा भारत के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हो तो भारत में ये 7 वस्तुएं हैं, उनको लेकर के आना। अन्य किसी देश में जो वस्तुएं नहीं मिलती हैं, ये 7 वस्तुएं भारत में ही मिलती हैं। वो कौन कौन सी 7 वस्तुएं हैं? सुधी श्रोता यहाँ बैठे हैं, जरा ध्यान देना इस बात के ऊपर ये 7 वस्तुएं कौन कौन सी हैं। सिकंदर के गुरु ने सिकंदर से कहा था, इनको लेके आना, भारत से विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। गीता, गायत्री, गोरज, रघुवर चरित महान, गंगा जल, ज्ञानी गुरु, चित्रश्याम भगवान। ये 7 वस्तुएं भारत में हैं। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वैश्विक ग्रंथ है। जो व्यक्ति गीता का स्वाध्याय करता है, गीता का पाठ करता है, वो निर्भय जीवन जीता है, उसके जीवन में भय नहीं रहता है। गीता कर्म का सिद्धांत बताती है। गायत्री मंत्र में पाप नाश करने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। एक बार क्या हुआ कि जयपुर नरेश को 7.5 शनि की दशा आई, तो जयपुर नरेश ने ब्राह्मणों को बुलवाया और ब्राह्मणों से कहा, महाराज हमको 7.5 शनि की दशा है, उसका प्रभाव कम कैसे हो? तो ज्योतिषियों ने बताया कि तुम एक काम करो कि अपने वजन के बराबर सोने की मूर्ति बनवाओ और उसे किसी ब्राह्मण को दान में दे दो। जयपुर नरेश ने 3.5 कुंटल सोने की मूर्ति बनवाई, 3.5 कुंटल सोने की मूर्ति, और उसे एक पटे के ऊपर रखा। बड़े ध्यान से सुनना है। पटे के ऊपर रखा, ब्राह्मण को बुलाया कि ये हम आपको दान करना चाहते हैं, इसे ग्रहण करो। जैसे ही संकल्प बोला और ब्राह्मण मूर्ति को लेने के लिए आगे बढ़ा तो उस मूर्ति का, सोने की मूर्ति का ऐसा हाथ उठा और उसकी एक उंगली उठी। ब्राह्मण डर गया। ब्राह्मण ने सोचा, अरे अभी ये सोने की मूर्ति ये हमारे घर नहीं पहुंची, उसके पहले इसका हाथ उठ रहा, उंगली उठ रही, घर पहुंचेगी तो जाने क्या होगा, कहीं अनर्थ ना हो जाए। डर करके भाग गया। दूसरा ब्राह्मण आया, संकल्प बढ़ा, मूर्ति के पास गया तो फिर हाथ उठा, उंगली उठी, वो भी डर के भाग गया। 2, 4, 10, 20 ब्राह्मण आए। ब्राह्मण के सामने सोने की मूर्ति का हाथ उठ जाता, उंगली उठ जाती, सब बड़े परेशान। अब क्या हो? तो बल्लवाचार्य जी को बुलाया जयपुर नरेश ने। बल्लवाचार्य जी से कहा कि ये सोने की मूर्ति मैं आपको देना चाहता हूं, इसे ग्रहण करो। बल्लवाचार्य जी जैसे ही मूर्ति के सामने पहुंचे, कहा संकल्प पढ़ो ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने जैसे ही संकल्प पढ़ा तो मूर्ति का जैसे पहले हाथ उठता था वैसे ही हाथ उठा, उंगली उठी। हाथ उठाओ, जैसे ही ऐसी उंगली उठी, मूर्ति ने एक उंगली उठाई, बल्लवाचार्य जी ने ऐसी 3 उंगलियां उठा दी मूर्ति की तरफ, ऐसा कर दिया। तो मूर्ति पटे से नीचे गिर पड़ी और वो बल्लवाचार्य जी के हिस्से में आ गया। जयपुर नरेश आश्चर्य में पड़ गया, कहने लगा कि महाराज ये बताओ, इस मूर्ति को किसी ब्राह्मण ने ग्रहण नहीं कर पाया। ये मूर्ति हाथ उठाती, उंगली उठाती, इसका भाव क्या है? और जैसे इस मूर्ति ने आपके सामने उंगली उठाई, आपने 3 उंगलियां उठा दी, इसका भाव क्या है? तो बल्लवाचार्य जी ने कहा कि ये मूर्ति उस ब्राह्मण से ये पूछती थी कि मैं 3.5 कुंटल सोने की हूं, तो मुझे ग्रहण करना चाहते हो तो क्या तुम एक काल की संध्या करते हो? मूर्ति ये पूछती थी, क्या तुम एक काल की संध्या करते हो? ब्राह्मण इसका भाव नहीं समझ पाता। मैंने इस मूर्ति का भाव समझा तो मैंने कहा कि मैं एक काल की संध्या नहीं करता, मैं त्रिकाल संध्या करता हूं, इसलिए मूर्ति मेरे। ये मैं उन कर्मकांडी ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं जो दूसरों के यहां, यजमानों के यहां कर्मकांड कराने जाते हैं, उसके बदले में दक्षिणा मिलती है। तो आप ये ना सोचें यजमान के यहां से हमको दक्षिणा मिल रही है, धन मिल रहा है। नहीं, यजमान का पाप भी उस दक्षिणा के साथ आपके घर आता है, धन फलीभूत नहीं होगा।